हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। उससे पहले एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए भी कि जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तो उसमें जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ OH होंगे, यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप होंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरा एक और ध्यान रखना है कि आपके जो सेकंड पीरियड के ऑक्सी एसिड होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 और जो थर्ड पीरियड के ऑक्सी एसिड होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे आपका सेकंड पीरियड में आता है बोरिक एसिड, इसके बाद में क्या आता है कार्बोनिक एसिड, इसके बाद में क्या आता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी भी। मैंने कहा था जितने H होंगे उतने ही क्या होंगे, OH होंगे। तो मतलब 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो 3 इसके साथ क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे। ठीक है, तो अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती होगी आपको ना, कि जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, आपकी क्या निकल जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगी। इसमें चेक करो भाई, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो कार्बन के साथ क्या होंगे, 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगे होंगे और 1 ऑक्सीजन क्या होगा, डबल बॉन्ड में जुड़ा होगा। हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर पा रहे होंगे, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 होगी। अब नाइट्रिक एसिड में देखो 1 हाइड्रोजन है तो 1 OH ग्रुप होगा नाइट्रोजन के साथ। अब दूसरा क्या होगा, अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, एक आप कर दो डबल बॉन्ड O। ठीक है, दूसरा क्या होगा, 1 ऑक्सीजन हो रहा है तो 1 ऑक्सीजन हो रहा है तो उसको कैसे आप करोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा डिनोट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी चेक कर लो, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। अब दूसरा देखो, अब एग्जांपल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। 2 हाइड्रोजन है तो सल्फर के साथ 2 OH ग्रुप होंगे। अब आपको पता है 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, कितने बचे, 2 और ऑक्सीजन बचे हैं, तो इस तरह से डिनोट कर दो। आपको बैलेंस ही पता होनी चाहिए भी, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो देख लेना। सल्फर के 6 होते हैं, 6 होते हैं तो 2 तो यूज कर लिए थे, यहाँ पे 4 बचे तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन बचे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है। आसान है, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आप आसानी से स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। एक और ड्रा करते हैं, आपसे पूछ ले H2SO3 की स्ट्रक्चर कैसी होगी। आप देख रहे होंगे 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 OH ग्रुप होंगे, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, मतलब 1 ऑक्सीजन बचा है और इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 4 बच गए। तो 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा और 1 क्या बच गया, आपका लोन पेयर बच गया। हाइब्रिडाइजेशन देखो 1 2 3 4 और इसमें भी क्या थी 1 2 3 4, तो sp3 होगी। मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर रहा हूं, तो 4 आ रहे हैं तो 4 के लिए sp3 होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लोगे। ये थर्ड पीरियड के हैं sp3 आ रही है, ये सेकंड पीरियड के हैं sp2 आ रही है। अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे ऑक्सी एसिड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड। पहले ये नोट करो, देखो पेरेंट एसिड इसमें क्या होता है, H3PO4 होता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करो भी। फॉस्फोरस है, डबल बॉन्ड में O आ जाएगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन है और 3 ही ऑक्सीजन इसके साथ 3 OH ग्रुप बना लेगी। ठीक है, आसान है स्ट्रक्चर। मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उतने क्या लगाओगे आप, OH ग्रुप लगाओगे। तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 OH लगा दोगे, 1 O बचा वो डबल बॉन्ड O कर दोगे, है ना। क्यों, फॉस्फोरस के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, 3 यहाँ यूज हो गए, 2 बचे, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ही बनाएगा वो। इसमें से मैं 1 ऑक्सीजन निकाल देता हूं तो क्या बनेगा, H3PO3। ये क्या था, फॉस्फोरिक, ये फॉस्फोरस एसिड है। नेमिंग मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखा दी है। तो 3 OH ग्रुप लगाने हैं मुझे। ठीक है, और एक क्या आ जाएगा इसके ऊपर, लोन पेयर आ जाएगा। क्या ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। अब फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में एक बात आपको और ध्यान रखनी है,
वो क्या ध्यान रखनी है कि P डबल बॉन्ड O OH ऐसा स्केलेटन तो होना ही होना चाहिए, इसके अलावा जो बच गए, ठीक है, उस पे हाइड्रोजन आप लगा दो। बाकी के लिए वो रूल चल जाएगा कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उतने नंबर ऑफ OH ग्रुप लगा दो, बट फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के केस में ये वाला स्केलेटन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर तो क्या हुआ था, जो फॉस्फोरिक एसिड लिखा था मैंने P डबल बॉन्ड O और OH आ गया था, ठीक है, ये आ गया, बाकी 2 OH बचे थे वो यहां लगा दिए थे। बट फॉस्फोरस एसिड के केस में क्या करूंगा, पहले मैं ये स्केलेटन ड्रा करूंगा P डबल बॉन्ड O OH, इसके बाद में 2 बॉन्ड और लगाने हैं। तो इसमें देखो 1 हाइड्रोजन यूज हो गया है और 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, ठीक है। तो बचा क्या, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन किस फॉर्म में लगा दूंगा मैं, OH फॉर्म में। तो ये आपका क्या हो गया, फॉस्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब इसमें से 1 ऑक्सीजन और निकालूंगा तो क्या बनेगा, H3PO2, ठीक है। ये देखो इस तरह से बनाओ, P डबल बॉन्ड O, यहां पे OH आ जाएगा, यहां 1 हाइड्रोजन यहां लगा दो, 1 यहां लगा दो, ये क्या हो गया, H3PO2। ये क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, नेमिंग बता चुका हूं ना। इसका एक नाम और है, इसे फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, और इसे फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ड्रा करो। इसके बाद देखो भी, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये आपका है फॉस्फेनिक एसिड या फॉस्फोरस एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल रहा हूं। कैसे निकालूंगा, यहां पे OH, यहां OH, यहां पे हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल यहां पे और लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करोगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो कौन सा लिंकेज आ जाएगा अभी, PO P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहां भी OH आ जाएगा, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, काउंट करो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। फॉस्फोरस कितने हैं, 1 2, P2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, H4P2O5। ये क्या हो गया आपका, पायरोफॉस्फोरस एसिड या फिर डाई फॉस्फोरस एसिड। अब देखो इधर, अब आपको क्या करना है, फॉस्फोरिक एसिड में अगर 1 ऑक्सीजन ऐड करते हो तो क्या बनेगा आपका, H3PO5। क्या नाम था इसका, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। तो पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, डबल बॉन्ड में O आ जाएगा, यहां पर OH, यहां OH, यहां ये पर ऑक्सी लिंकेज लगाना है आपको, तो आसानी से बना दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, H3PO5, ठीक है। आपको बताया था ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन आ रही है, स्टेट आ रही है, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहां पे परऑक्सी लिंकेज होगा। तो यह वाला परऑक्सी लिंकेज है। अब देखो, अगर मुझे इसकी पायरोफॉर्म बनानी हो तो मैं 2 फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल लूंगा, यहां बना दिया मैंने फॉस्फोरिक, यहां भी मैंने फॉस्फोरिक बना दिया, सिंपल, 1 ऑक्सीजन ही तो ऐड किया मैंने, है ना। इनमें डिफरेंस देखो भी, यहां 4 ऑक्सीजन थे तो मैंने 4 ऑक्सीजन ऐसे लगा दिया, यहां 3 ऑक्सीजन है तो मैंने 1 ऑक्सीजन ये वाला हटा दिया, तो यहां हाइड्रोजन आ गया। अब यहां पे 2 ऑक्सीजन है तो मैं ये ऑक्सीजन और हटा दूं तो यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, आसान है। तो मैंने क्या किया, ये 2 फॉस्फोरिक एसिड ले लिए हैं, इनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो ये बन गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होगा, काउंट करो, हाइड्रोजन तो 4 ही है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फॉस्फोरस कितने हैं, 2, H4P2O7, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाई फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, H4P2O7। इसमें कई बार पूछ लेता है, एसिड की बेसिसिटी निकालते होते हैं। एसिड की बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, रिमूवेबल हाइड्रोजन आयन, यानी इस एसिड से कितने हाइड्रोजन आयन निकल सकते हैं। तो जो OH वाले हाइड्रोजन है वो काउंट करो, इसमें क्या है, 1 2 3, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर आ गई तो आप आसानी से उस एसिड की बेसिसिटी निकाल सकते हो, ठीक है।
तो यानी वो कितने हाइड्रोजन दे देगा, तो ये OH जितने हैं उतने ही हाइड्रोजन दे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो आसानी से निकल जाएगा। अब यहां देखो, यहां पे ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी। ठीक है, आसान है, आसानी से कर दोगे। अब इसमें एक रूल और याद रखना भी, जहां पर जैसे 2 फॉस्फोरस है, यहाँ पर 2 सल्फर होते हैं, तो उस केस में हमें एक स्पेशल बात याद रखनी है, यानी या ट्रिक मान लो जिसकी हेल्प से आप आसानी से स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। वो ट्रिक यहां लिख देता हूं मैं। अब देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूं, मान लो H आपके हो X और यहां पे सेंट्रल एटम है वो 2 हो, और O आपके मान लिए मैंने Y है। ठीक है, अगर इस X की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, X की क्या है, X की ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन, या फिर पहले मैं ये कर देता हूं कि लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो X लिंकेज होगा, यानी X डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, और यह इक्वल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो XOX लिंकेज होंगे, यानी दोनों जो एटम है, जैसे यहाँ फॉस्फोरस एटम है, उनके बीच में ऑक्सीजन आएगा, और यह ऑक्सीडेशन स्टेट X की ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वहां पर पेरोक्सी लिंकेज होंगे, यानी OOX। ये वाले पेरोक्सी लिंकेज है, ये ऑक्सी लिंकेज है। ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, अगर मैक्सिमम से ज्यादा है तो पेरोक्सी लिंकेज आएंगे। बट इस ट्रिक में एक एक्सेप्शनल केस है जो यहां पर बना रखा है, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला था। कौन सा बनाया था, ये वाला आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये वाला बना देता हूं, H4P2O5। ठीक है, किस केस में बनाया था मैंने, फॉस्फोरस एसिड की जब हमने इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन की थी, यानी 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाला है, तो ये क्या बना था, H4P2O5। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो भी, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालो, क्या आएगी, यहां -1, यहां -1, यहां क्या आ जाएगा, -2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है ना, सिंपल इस तरह से भी निकाल सकते हो, जैसे इसकी स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, H3PO3 है, तो ऑक्सीजन पे -6 हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां पर +3 है, यानी इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5 होती है। +5 से तो कम है, मैक्सिमम से कम है, तो X लिंकेज आने चाहिए थे, बट इस केस में क्या है, POP। ये वाला एक्सेप्शनल केस है, और किसी केस में ऐसा मतलब आपको एक्सेप्शन देखने को या ऐसा लिंकेज देखने को नहीं मिलेगा। उसमें अगर उसमें क्या होगा, यहां सल्फर होगा, यहां सल्फर होगा, तो डायरेक्ट सल्फर के बीच में लिंकेज होगा। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक आपको अच्छे से याद रखनी है, अभी काम आएगी आपका। अब मैं बात कर रहा हूं मेटा फॉस्फोरिक एसिड की, ये आपका था H3PO4। इसमें से मैं क्या करूं, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूं। ठीक है, तो ये बनेगा HPO3। तो ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड है, यह मेनली ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूंगा, 3 फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल लूंगा, 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दूंगा, ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, H3P3O9 हो जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है इसकी। मेटा को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका ये भी है भी, जैसे इनमें क्या होता है, कॉमन इंटीजर होता है 339। ठीक है, 3 की टेबल में आते हैं ना सभी, तो स्ट्रक्चर बनाओ, PO, यहाँ P आ जाएगा, यहाँ P आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। ठीक है, हर एक फॉस्फोरस पे मैंने आपको कहा था ना, एक डबल बॉन्ड OH होना चाहिए, तो आप काउंट करोगे तो H3P3O9 हो जाएगा। अब देखो, इससे एक और बना सकते हैं, ये क्या हो गया आपका मेटा फॉस्फोरिक एसिड। एक होता है पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, इसमें आप क्या करो, पॉली बनाने का सिंपल सा तरीका है, जैसे ये NH3PO4 है आपका, N मॉलिक्यूल ले लिए इसके, इसमें से क्या करो आप N-1 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दो। ठीक है, तो इससे जो बनेगा वो पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। मेटा में डिफरेंस था, मेटा बनाने के लिए आप क्या करे थे, N वाटर के मॉलिक्यूल निकाल लेते। यहां चलो 3 लिया मैंने, आप N वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो मेटा बनेगा, N-1 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। यानी यहां पर अगर आपने 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकाले, अगर यहां पर आप 2 निकाल देते तो आपका क्या बनता, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बनता। 2 निकाल के देखो भी, यहां पे क्या है, 9 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन निकल गए, H5 हो गया, P3 हो जाएगा,
ऑक्सीजन कितने 12 हैं, 12 में से 2 निकल के कितने आगे 10 हो गए। H5P3O10, इनमें देखो इन दोनों में डिफरेंस आप नजर आ रहा होगा, इसमें कॉमन इंटीजर है, इनमें कोई कॉमन इंटीजर नहीं है। स्ट्रक्चर ड्रा करो, लीनियर होगी, आप क्या करोगे P चेन स्ट्रक्चर होगी इसकी OPOP, 3 फॉस्फोरस है, हर एक फॉस्फोरस पे आपको क्या लगाना है डबल बॉन्ड OH लगाओगे, यहां भी डबल बॉन्ड OH लगाओगे, यहां भी डबल बॉन्ड OH लगाओगे। अब देखो आप इसमें क्या करोगे, एक OH और आएगा, इसमें भी एक OH और आएगा। अब काउंट करो कितने हाइड्रोजन हो गए, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, 3 फॉस्फोरस है, और आप ऑक्सीजन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑक्सीजन हो गए। सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका पॉली, यानी पॉली में क्या कौन सा हो गया, 3 लिए ना फॉस्फोरिक एसिड, तो ये ट्राई फॉस्फोरिक एसिड है, ये ट्राई फॉस्फोरिक एसिड है। अगर 2 फॉस्फोरिक एसिड लेते तो क्या हो जाता डाई फॉस्फोरिक एसिड, अगर यहाँ पे 4 फॉस्फोरिक एसिड ले लेते तो क्या बन जाता है यहाँ टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड। इसे भी बनाया जा सकता है, ये वाला भी सिंपल है कि अगर इसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दें यानी H3H5 हो जाएगा, O9 है O10 हो जाएगा। यानी यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल कैसे ऐड होगा, वाटर को क्या लिखूँ मैं HOH लिखूँगा, तो यहाँ पे HOH लिख दिया, ये बॉन्ड तोड़ दो, OH यहाँ लगा दो और ये OH यहाँ लगा दो, तो आपकी स्ट्रक्चर यही बन जाएगी, ठीक है। अब एक और बच गया अभी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड यही बना देता हूं मैं, यहां P डबल बॉन्ड OH 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 OH। ये क्या था आपका, मैंने 2 फॉस्फोरिक एसिड में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाला था, तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड था। क्या था, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसे ही बनाना सिखाया था ना पिछले क्लास में, मैंने नेमिंग सिखाई थी। तो अब पायरोफॉस्फोरिक एसिड में अगर मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं और दूसरी बताई थी एक ऑक्सीजन निकाल देता हूं, 2 कंडीशन बताई थी। अगर ऑक्सीजन निकालता हूं तो क्या बनता है आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और वो ऑक्सीजन कौन सी निकलेगी वो देखो, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये क्या है आपका H4 है ना, 1 2 3 4, मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं H4P2O कितने 1 2 3 4 5 6 7 O7, ठीक है। इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दूंगा, क्या बनेगा H4P2O6, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो -12, यहां पे क्या है +4, यहां पे क्या आ जाएगा +8, +8 मतलब एक ऑक्सीजन पे क्या हो गया +4, ठीक है। एक ऑक्सीजन कह रहा हूं, एक फॉस्फोरस पे +4 हो जाएगा, ठीक है। निकालनी आ गई होगी ना ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां -12 है, यहां +4 है, तो मतलब +8 आया, और एक फॉस्फोरस पे क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। +4 मतलब ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है, कम है तो X लिंकेज आएगा, मतलब P के साथ डायरेक्ट लिंकेज होगा, ठीक है। तो यहां पर ये बीच वाला ऑक्सीजन हटा दो, बाकी SH लिख दो। ये ट्रिक पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल ली तो स्ट्रक्चर आसानी से बना दोगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करनी थी आपको, पहले P के साथ डबल बॉन्ड OH लगाना है, दूसरे के साथ भी डबल बॉन्ड OH लगाना है। अब आप देखोगे कि 2 हाइड्रोजन तो यूज हो गए, 2 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 ही ऑक्सीजन बचे हैं, तो जाहिर सी बात है 2 OH ग्रुप होंगे। अब देखो इसमें +O है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे क्या होगी H4P2O8, पहले तो ये स्ट्रक्चर ये फॉर्मूला लिखोगे आप, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड किया मैंने, तो यहाँ क्या आ जाएगा -16, यहाँ +4, तो यहाँ क्या आएगा +12 आएगा 2 के लिए, और एक फॉस्फोरस पे क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा, है ना। और +6 आ गया मतलब मैक्सिमम तो कितनी है इसमें फॉस्फोरस की +5 होनी चाहिए, तो मैक्सिमम से ज्यादा है तो ये वाला लिंकेज आएगा, यानी फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ फॉस्फोरस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O और एक OH तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, ये वाला तो लिखना ही लिखना है। अब बच गए वो लगाओ, हाइड्रोजन कितने यूज हो गए 2 हो गए, कितने हाइड्रोजन बच गए 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखो कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे हैं तो 2 OH ग्रुप लगा दोगे, सिंपल। या फिर आपको ये स्ट्रक्चर आती है तो इसमें बीच में एक ऑक्सीजन और लगा दो और इसमें ये ऑक्सीजन हटा दो,
ये क्या बन गया था आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और ये क्या है आपका पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। इसमें ध्यान रखना भी वही रूल लगेगा, नंबर ऑफ जितने हाइड्रोजन है उतने ही नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, OH आ जाएंगे आपके। फॉस्फोरस में तो आपको वो स्केलेटन याद रखना था। अब देखो सल्फर है, 2 OH ग्रुप आ गए, 2 ऑक्सीजन बच गए हैं, तो डबल बॉन्ड O यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और बेसिसिटी इसकी 2 है। जितने OH ग्रुप होंगे उतनी ही बेसिसिटी होगी, यानी उतने ही रिमूवेबल हाइड्रोजन आयन होंगे। यहां से एक ऑक्सीजन हटा दो, क्या बचेगा H2SO3। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक था तो ये सल्फ्यूरस एसिड होगा। स्ट्रक्चर ड्रा करनी आसान है, 2 हाइड्रोजन है तो मतलब 2 OH ग्रुप लगा दो, एक डबल बॉन्ड O लगा दो। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए सल्फर के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 यूज हो गए, 2 बच गए तो एक लोन पेयर होगा। ठीक है, अब हाइपोसल्फ्यूरस एसिड नहीं बनता वे, क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। अब इनके 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, इंटू 2 करके एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे। लास्ट लेक्चर देख लेना भी, उसके बाद ये समझना। तो क्या बनेगा, H4 था तो H2 आ जाएगा, S2 आ जाएगा, O5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, सल्फ्यूरस एसिड है, और सल्फ्यूरस एसिड से मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाला है, तो क्या बनेगा, पायरो या फिर डाई सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। नाम लिख लेना, पायरो या डाई सल्फ्यूरस एसिड। स्ट्रक्चर ड्रा करने से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, क्या होगी, -10 यहां आ जाएगा, +2 यहां आ जाएगा, यानी इसकी क्या होनी चाहिए, +8 होनी चाहिए। 2 पे +8 है तो एक सल्फर पे क्या आ जाएगी, +4 आ जाएगी। ठीक है, तो सल्फर पर +4 है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है सल्फर की, पहले ही लिख लिया करो। इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है आपकी +6। ऑक्सीजन फैमिली में आता है ना ग्रुप 16 में, 16 - 10 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है आपको, मैं ये मान के चल रहा हूं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है तो लिंकेज XX आएंगे, मतलब सल्फर के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। आप देखो 2 हाइड्रोजन है तो जाहिर सी बात है 2 OH तो लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, अब बच कितने गए, हाइड्रोजन सारे यूज हो गए, सल्फर भी हमने यूज कर लिए हैं, ऑक्सीजन 2 यूज हो गए, कितने बच गए भी ऑक्सीजन, 3 बच गए। कैसे लगाओगे, अब 3 ऑक्सीजन है, अब एक सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, दूसरा यहाँ यूज हो गया, 4 बच गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसके भी 4 बच गए। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन बचे हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन को क्या मैं ऐसे लिख दूं, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अब दूसरा देखो, अब अगर मैं इससे एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूं, इंटरमॉलिक्यूलर निकालना है, यानी 2 मॉलिक्यूल से मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है, तो क्या बनेगा H2S2O7। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या आएगी, -14 है यहाँ पे +2 आएगी, यानी -14 + 2 मतलब यहाँ पे +12 यानी +6 आएगी। मैक्सिमम कितनी है अभी, +6 है, यानी मैक्सिमम के इक्वल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो XOX लिंकेज होंगे। तो कैसे लिखूं मैं, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। ठीक है, यह लिंकेज होगा। दूसरा 2 हाइड्रोजन है तो मतलब 2 OH ग्रुप आएंगे। ठीक है, अब देखो 2 हाइड्रोजन यूज हो गए, 2 सल्फर यूज हो गए, 3 ऑक्सीजन यूज हो गए, बचे कितने ऑक्सीजन, 4 बच गए, 4 ऑक्सीजन ऐसे लगा दो। ठीक है, ये क्या बन गया आपका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो इस पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या डाई सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन मैं हटा दूं, एक ऑक्सीजन को हटा दूं, माइनस ऑक्सीजन कर दूं। ठीक है, तो क्या बनेगा, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो मतलब ऑक्सीजन कौन सी हटाऊंगा मैं, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी होगी, H2SO6,
ये बनेगा ना, एक ऑक्सीजन इससे हट जाएगी तो अब ये क्या हो गया, -12 है, ये +2 है, और यहां पर क्या आ जाएगा, +10 आएगा, एक पे +5 आएगा, +5 आएगा, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 थी, इससे कम है ऑक्सीडेशन स्टेट, कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मतलब लिंकेज कौन सा होगा, XX लिंकेज होगा, मतलब मुझे ये वाली ऑक्सीजन हटानी होगी, यहां पे ये आ जाएगा, ये क्या हो गया आपका हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। बना लोगे, ये डायरेक्ट बना दो। अब एक और बनाना है मुझे, क्या इसमें अगर मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, एक ऑक्सीजन अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, H2S2O8। जाहिर सी बात है मैंने ऑक्सीजन ऐड की है, तो इसकी +6 है, तो इसकी क्या होगी, +6 से ज्यादा होगी, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 से ज्यादा है मतलब मैक्सिमम से ज्यादा है, तो कौन सा लिंकेज आएगा, XOOX लिंकेज आएगा। मतलब मुझे एक ऑक्सीजन ऐड करना है, वो कहां कर दूंगा, यहां कर दूंगा, अब की बार स्ट्रक्चर यह वाली आ जाएगी, और कंपाउंड का नाम क्या होगा, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर क्या लिख दोगे, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत आई होगी। अब एक बात और ध्यान रखो भी, ये जो परऑक्सी लिंकेज वाला कंपाउंड आया है, इसे हम कहेंगे मार्शल एसिड भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड भी बोलते हैं। अब एक और है कि यहां पर इस ऑक्सीजन में मैं एक ऑक्सीजन और, सॉरी, इस सल्फ्यूरिक एसिड में मैं एक ऑक्सीजन और ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका S डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूं कि H2SO4 है, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या बना, H2SO5। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी क्या है, +6 है, और इसकी क्या आएगी, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, थ्योरेटिकल अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगी +8। ठीक है, +8 है, मतलब मैक्सिमम से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, और मैक्सिमम से ज्यादा हो तो वर्ड क्या यूज करते हैं, पर ऑक्सी वर्ड यूज करते हैं, यानी यहां पे पेरोक्साइड लिंकेज होगा। ठीक है, और इसे बोलते हैं केरोज एसिड भी बोलते हैं, यह पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर इसका एक नाम और है, इसे केरोज एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ये नोट करो, फिर कुछ थोड़े और डिस्कस करते हैं, या पहले एक और कर लेते हैं कि अगर यहां पर मैं ऑक्सीजन हटाकर सल्फर लगा दूं, तो यहां पर ऑक्सीजन हटाई है तो O3 कर दूं, और यहां क्या कर दूं, H2 कर दूं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हटा के मैंने सल्फर लगाई है, तो अगर सल्फर कहीं ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन हटा के, तो उसके नाम के आगे थायो आ जाता है, तो यह सल्फ्यूरिक एसिड था, H2SO4 था, तो यह क्या बन जाएगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। यह क्या है आपका, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो इसमें सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो भी, 2 लोन पेयर है, एक मतलब सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसकी क्या है, sp3 है। ठीक है, इसकी sp2 है, इसकी sp3 है, मतलब इसमें %s कैरेक्टर ज्यादा है, %s कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, इससे यह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब इस पे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, -2 आ जाएगी। इस पे देखो कितनी होगी, इस पे -2 है, यहाँ पे -1 कर देता हूँ, यहाँ -1 कर देता हूँ, यहाँ -2 है। ठीक है, तो क्या होगी, -2 -4 -5 -6, OH पे -1 होती है ना, तो यहाँ +6 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो एक सल्फर पे -2 है, दूसरे पे +6 है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप यहां निकालोगे तो क्या आएगी, यहां पे -6 करोगे, यहां पे क्या कर दोगे, +2 कर दोगे, और यहां पे क्या आ जाएगी, +4 एक पे है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, दोनों सल्फर की +4 आएगी, दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है। या फिर एवरेज करोगे तो क्या आएगी, इसकी +2 आ जाएगी ना, दोनों पे +4 है, तो एक पे क्या आ जाएगी,
2 से डिवाइड करोगे तो +2 आ जाएगी। तो नोट करो। वैसे आपसे कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है, तो ये फर्स्ट सल्फर मानो और ये सेकंड सल्फर मानो। फर्स्ट की क्या है -2 है और सेकंड की क्या है +6 है। ठीक है, ये फर्स्ट सल्फर की, ये सेकंड सल्फर की। तो इधर भी देखो क्या होगी भी, इसकी -2, इसकी -2, इसकी -1 तो +5, इसकी क्या होगी -2, इसकी -1 तो +3। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे +5 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया +3 आ गया। तो दोनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर, नोट करो। हाँ जी, इसमें एक थायो सीरीज और डिस्कस कर लेते हैं अभी। थायो सीरीज में हम एक थायोनिक एसिड के बारे में बात करेंगे और दूसरा करेंगे थायोनेस एसिड के बारे में। इसमें जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5 होगी और यहां +3 होगी। कॉमन फॉर्मूला लिख देता हूं, यहां होगा H2SnO6 और इसका होगा H2SnO4। स्केलेटन स्ट्रक्चर बना देता हूं। जैसे सल्फर है, इसके साथ क्या होगा कि डबल बॉन्ड O यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे सल्फर लिंकेज होगा, यहाँ सल्फर, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ OH आएगा। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 यहाँ 3 यहाँ 6 हो गए। और Sn है तो मतलब यहाँ पे 2 सल्फर तो यूज हो गए, तो यहाँ N-2 कर दो। अब इधर देखो, यहाँ सल्फर आएगा, Sn है तो 2 सल्फर तो मुझे यूज करने हैं, तो यहाँ N-2 हो जाएंगे। दूसरा देखो, 2 हाइड्रोजन है तो 2 तो OH ग्रुप आ जाएंगे, 2 ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आ जाएंगे, 4 ऑक्सीजन यूज हो गए, तो A क्या आ जाएगा यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो यह थायोनिक एसिड हो गया। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पा रहे होंगे आप, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -1, तो ये +5, यहाँ भी क्या आ जाएगी +5। इसकी तो क्या होगी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इधर भी देखो, एवरेज नहीं बता रहा मैं, इंडिविजुअल सल्फर की बात कर रहा हूं मैं। ये +5 है, इंडिविजुअल पे लिखेंगे, एवरेज नहीं लिखेंगे। अब देखो इधर क्या होगी, यह -1 और यहाँ पे -2 यानी +3 होगी, यहाँ भी +3 होगी। ठीक है, एवरेज निकालोगे तो कुछ और ही आएगी। अब देखो कि अगर यहाँ पे 2 सल्फर होते, तो सिर्फ 2 सल्फर होते तो लिंकेज कौन सा आ जाता, ये वाला कुछ नहीं होता। 2 है तो 2 - 2 0 हो गए, तो सल्फर के साथ सल्फर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड O OH आ जाता, यहाँ डबल बॉन्ड O OH आ जाता। तो 2 है तो 2 के लिए क्या आ जाएगा डाई थायोनिक एसिड। ठीक है, तो इन्हें पॉलीथायोनिक एसिड भी बोल सकते हो आप। जैसे यहाँ पे पॉली लगा दो वर्ड, यहाँ भी पॉली लगा लो, तो 2 यूज किए तो डाइथायोनिक एसिड। अगर 3 यूज करते तो यहाँ पर ये वाला एक सल्फर रह जाता है ना, 1 2 3, तो ये क्या हो जाता ट्राइथायोनिक एसिड। 4 होते तो टेट्राथायोनिक एसिड। इसी तरह इधर अगर 2 यूज करते तो सल्फर सल्फर में डायरेक्ट लिंक आ जाता डाइथायोनेस एसिड। 3 यूज करते तो क्या आ जाता ट्राइथायोनेस एसिड। 4 होते तो टेट्राथायोनेस एसिड। ठीक है, तो आसान है बिल्कुल, आप स्ट्रक्चर बना लोगे, ड्रा करो इसको। अब बात कर रहे हैं ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन की। सबसे पहले डिस्कस करते हैं HNO3 का। नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है तो एक OH ग्रुप तो आएगा, डबल बॉन्ड में O आ जाएगा और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल देंगे तो नाइट्रस एसिड बनेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा और यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा। मैं बता चुका हूँ भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 होते हैं, तो एक यहाँ आ गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से ड्रा करोगे। अब इसमें देखो एक ऑक्सीजन और निकाल देंगे तो हाइपोनाइट्रस एसिड बनेगा। डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट एज डाइमर, यानी H2N2O2, यही होगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +1 होगी, इसकी क्या होगी +3 होगी और इसकी क्या होगी +5 होगी, है ना। तो देखो भाई अगर +1 है यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में लिंकेज होगा, ये बताया था ना XX लिंकेज होगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में लिंकेज है। अब 2 ही ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है, तो एक OH यहां लगा दूं और दूसरा OH यहां लगा दूं। ठीक है, अब देखो
बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है 5, तो 1 2 तो यूज हो गए, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो कितने यूज हो गए 4, डबल बॉन्ड कर दिया तो 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 आसान है। यहाँ भी क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। अब देखो दोनों OH सेम साइड है, दोनों लोन पेयर भी सेम साइड है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो ये क्या होता है, ये सिन सेम साइड हो तो, और अपोजिट साइड हो जाएगा तो जैसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, OH इधर आ गया, OH इधर आ गया, लोन पेयर यहाँ आ गया, लोन पेयर यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा आपका एंटी, ठीक है। तो ये नाइट्रस एसिड की सिन और एंटी फॉर्म है। अब देखो अगर इसमें आप एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हो तो क्या बनेगा, HNO4। थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है अभी इसकी, +7 आ रही है, ठीक है। यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसमें पर ऑक्सी लिंकेज होगा। तो एक OH लगा दो, एक OH लगाने से पहले पर ऑक्सी लिंकेज बनाना है, डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ OOH, ठीक है। तो यह स्ट्रक्चर होगी HNO4 की, पर ऑक्सी लिंकेज होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड या पर नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये थे ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। अब ध्यान रखना भी, यह मेटा नाइट्रिक एसिड नहीं बनाता, क्योंकि मेटा के लिए कम से कम 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, बट इसके पास एक ही है। और दूसरा, यह पायरो नाइट्रिक एसिड नहीं बनाता, क्योंकि पायरो के लिए कम से कम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए पेरेंट एटम के पास, बट इसके पास क्या है, एक ही है, नोट करो। अब मैं बात कर रहा हूं ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन की। हेलोजन के कौन कौन से ऑक्सी एसिड होंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलिक एसिड की। जैसे मैंने क्लोरिक एसिड बताया था, हेलोजन है तो हेलिक एसिड होगा, ठीक है। हेल मतलब अगर क्लोरीन है तो क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन है तो ब्रोमिक एसिड, आयोडीन है तो आयोडिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें +5 ऑक्सीडेशन में करते हैं। नॉर्मली जो एक एसिड होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं, बट ये हायर से थोड़ा लोअर में बना रहे हैं। हायर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7 होती है। ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखना है आपको। तो ये क्या बन जाएगा, हेलिक एसिड। हेलिक एसिड कौन कौन बना रहा है अभी, एक्स की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। क्लोरीन होगा तो क्लोरिक एसिड होगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिक एसिड होगा, आयोडीन होगा तो आयोडिक एसिड होगा। फ्लोरीन नहीं बना सकता, क्योंकि आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूं आपको मैं, कि जैसे X है आपका, कोई भी हेलोजन है, इसके साथ एक H है तो जाहिर सी बात है एक OH ग्रुप तो आएगा ही आएगा। अब कितने O बच गए भी, 2 बच गए, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरा, हेलिक एसिड में से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल देता हूं तो क्या बनता है आपका, हेलस एसिड। हेलस एसिड, और यह हेलस एसिड है वो सिर्फ आपका एक्स है क्लोरीन, यानी क्लोरीन बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाते। ये बात ध्यान रखनी है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरीन के लिए बना के दिखा देता हूं। यहां क्या हो जाएगा, HClO2। तो इसको कैसे बनाओगे, Cl के साथ एक तो OH आ जाएगा और डबल बॉन्ड में O होगा और 2 लोन पेयर आ जाएंगे, 4 5 6 7, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 कर दिया। इसमें से अगर एक ऑक्सीजन और निकाल दूं तो बचेगा HXO। यह क्या हो गया, हाइपोहेलस एसिड, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी भी, X है, X के साथ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, 3 लोन पेयर है, 1 2 3, ठीक है। ये कौन बनाता है, फ्लोरीन भी बनाता है, बट उसका अनस्टेबल होता है, अभी HOF होता है, वो अनस्टेबल होता है, बाकी स्टेबल होते हैं। वैसे तो लेस स्टेबल ही होते हैं ये, ठीक है। तो बाकी बना रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे बनाते हैं। तो ये क्या होगा, अगर फ्लोरीन होगा तो हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड और हाइपोआयोडस एसिड। इसके अलावा एक और होता है पर हेलिक एसिड, यहां बना देता हूं। इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो XO4 हो जाएगा, HXO4। ये कौन कौन बनाएगा, ये तीनों ही बनाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
यहाँ फ्लोरीन क्यों नहीं लिया? भी फ्लोरीन मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना रहा है? एक ही बना पा रहा है ना। इसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हैं। क्यों? इसके पास, फ्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए मतलब जैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो यह एक से ज़्यादा बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये क्या बनाएंगे? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है वो हेलिक भी बनाएंगे और पर हेलिक भी बनाएंगे। यह पर हेलिक एसिड है। पर हेलिक एसिड स्ट्रक्चर आसान है। हेलिक एसिड में क्या था? 3 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन था, और पर हेलिक में 4 ऑक्सीजन है, तो मतलब यहां पर लगा दो डबल बॉन्ड हो, तो ये पर हेलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप होती है, वेंट शेप है, और आपको ये दिखाई दे रहा है लीनियर है। तो ये ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन हो गए हैं, और मेरी तरफ से सभी ऑक्सी एसिड आपके कंप्लीट हुए। तो एक थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। जैसे मैंने आपको बताया था साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में, तो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और बता रहा हूं मैं आपको, पहले ये नोट करो। तो साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में आपको बताया था कि ये वाला होता है लिंकेज PO, इसको साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। यहां डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहां OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH। क्या है ये? साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड थी, 3 ट्राइमर है, तो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है। तो देखो इसमें 3 बेसिसिटी है इसकी। दूसरा, इसमें कई बार ये पूछ लेता है कि इसमें POP लिंकेज कितने हैं। तो देखो भी, इसमें जो POP लिंकेज है वो, अगर स्ट्रक्चर ड्रा करनी आ गई तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी। तो 1 2 3 POP लिंकेज है। दूसरा, आपसे पूछ लेगा कि इसमें p पाई d पाई बॉन्ड कितने हैं, तो आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो इसकी। 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब sp3 तो यूज हो गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में। अब बच कौन सी गई? p की d ऑर्बिटल बचा है। इसका d ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ बनाएगा, यानी d पाई p पाई ओवरलैपिंग होगी। तो 1 2 3 जितने पाई बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या हैं? वो d पाई p पाई ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो बेसिसिटी भी लिख लेना, कितनी होती है इसकी? 3 होती है। तो इस तरह से मेरे ख्याल में आपको अगर स्ट्रक्चर ड्रा करनी आ गई तो आप आसानी से कर सकते हो। ये d पाई p पाई वाला आसान है भी सिस्टम। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, अगर sp2 होती तो यहां पर एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता, p पाई p पाई होती, बट यहां sp3 है, मतलब p सारे यूज हो गए, p तो 3 ही होते हैं, s यूज हो गया, तो अब d यूज होगा, तो d पाई p पाई ओवरलैपिंग होगी। ठीक है। तो मेरी तरफ से यह ऑक्सी एसिड कंप्लीट हुआ। मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।